ये कहानी है 14 साल के रुद्र की, जो प्रताप नगर के बाहरी जंगल के इलाके में रहता है। रुद्र के माता पिता बचपन में ही मर गए थे। वो अब अपनी नानी के साथ ही रहता है। रुद्र की नानी रुद्र के साथ साथ 10 और अनाथ बच्चों की देखभाल करती हैं। ये सब जंगल में मिलने वाली चीज़ों से ही अपना गुजारा करते हैं। रुद्र की नानी आसपास के फूलों को तोड़कर माला, इत्र ऐसी चीज़ें बनाती हैं। हालांकि सिर्फ यही एक काम नहीं है जो ये सब करते हैं। ये सब जंगल के आसपास और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं कि कौन है रुद्र और उसकी नानी और क्यों रहते हैं ये सब शहर के बाहर। तो आइए, प्रताप नगर अम्बे माता का मंदिर। रुद्र और विजय। विजय उन 10 बच्चों में से एक है जिनकी देखभाल रुद्र की नानी करती हैं। दोनों मंदिर के परिसर में फूल की माला और पूजा के लिए सुगंधित अगरबत्ती बेच रहे हैं। आज तो हम रोज से बहुत अधिक कमाई करके वापस लेके जाएंगे। विजय। रुद्र। हाँ, आज प्रताप नगर में देवी माँ की सबसे बड़ी पूजा है। आज तो पूरा प्रताप नगर यहाँ आएगा। तभी एक ग्राहक। अरे, आपस में ही बात करते रहोगे या सामान भी बेचोगे? तभी विजय कहता है, हाँ हाँ दादी, क्यों नहीं, बोलो, फूलों की माला चाहिए या अगरबत्ती? तभी दादी बोली, सही दाम बताओ, तो मेरे साथ 5 और ग्राहक हैं। विजय खुश होते हुए बोला, क्यों नहीं, 50 में दोनों मिलेंगे। दादी, आ जाओ, यहाँ सब अच्छे दाम में मिल रहा है। सब सामान खरीद कर चले गए। रुद्र पैसे गिनते हुए बोला, आज हमने पूरे 1500 कमाए हैं। और दोनों अपना सामान बेचकर वापस जाने लगे। अब दोनों पहुंचते हैं अपने घर। विजय दरवाजे पर, नानी नानी नानी, अरे आ गए तुम? आज तो बड़ी पूजा है, मेला होगा, बड़े जमींदार भी आए होंगे, प्रसाद भी होगा। तभी रुद्र बोलता है, हाँ नानी, सब था, ये लो आज के पैसे। इतना बोलकर रुद्र और विजय घर के पिछले हिस्से में चले गए, जहाँ बाकी सब बच्चे बैठकर खाने का इंतज़ार कर रहे थे। सब बैठकर खाने लगे। तभी गोपी, जो 10 बच्चों में सबसे छोटा और सबसे शरारती है, वो बोला, रुद्र भैया, केला खाने के काम भी आता है और उसकी सब्जी भी बनती है। तो रुद्र कहता है, हाँ, ये दोनों काम आता है। तो गोपी बोला, तो फिर श्यामू हलवाई ने मुझे एक ही सिक्के पर क्यों तो मिठाई नहीं दी? बोला, एक में एक ही आएगी। तभी सब जोर से हंसने लगते हैं। वो सब बैठे ही होते हैं, तभी दरवाजे पे अचानक कोई आता है और आवाज़ लगाता है, लक्ष्मी जी। सुषमा, जाओ देखो कौन है। लक्ष्मी जी ये बात कहती हैं। सुषमा हाँ नानी कहकर चली गई। तभी दरवाजे पर एक जंगल अधिकारी आया, जो खुद ही अंदर आकर बोला, लक्ष्मी जी, ये बड़े साहब ने नोटिस दिया है कि आप ये जगह खाली कर दें। तभी लक्ष्मी जी ने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? हम तो पिछले 12 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो आज क्या हो गया? तभी वो अधिकारी बोला, बड़े साहब आए हैं, ये नया तबादला है। उनका कहना है जो भी बिना जानकारी के जंगल की ज़मीन पर रह रहे हैं, उनको ये जगह खाली करनी होगी। सभी एक दूसरे का मुंह देखते हुए सोचने लगते हैं। तभी जो अधिकारी वहाँ आया था, उन सबको देखकर कहता है, देखो नानी, मैं जानता हूँ आप लोग सालों से यहाँ रहते हैं, जंगल की देखभाल भी करते हैं। आप एक बार नए साहब से मिल लो, अच्छे आदमी लगते हैं। सभी बच्चे रुद्र और विजय की तरफ देखकर कहते हैं कि चलो अभी मिलकर बात करते हैं। तब वो अधिकारी उन्हें रोककर कहता है, अभी साहब जंगल का मुआयना करने गए हैं। इतना कहकर वो चला जाता है और बाकी सब अपना अपना काम खत्म करते हैं। इससे आगे सुनने के लिए देखें अगला भाग।